मेरी स्क्रीन दिख रही है तम? यस मेरी यस। प्रीति जी, मेरी पाकिस्तान की प्यारी बहन उमा जी, कपिल जी, रवि जी, अर्चना जी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो आज मैं अपनी चालू कर रहा हूँ आज की क्लास। चलिए। जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, देवों के देव महादेव आदरणीय 639 को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, पूरे ग्रुप की तरफ से उनको नमन करता हूँ। हे प्रभु, हम अज्ञानियों को थोड़ा ज्ञान दें जिससे हमारी दशा और दिशा बदल पाए और हम इस दुनिया में एक परचम लहरा पाए और हम अच्छे कार्य कर पाए। आज हमारे एडवांस कोर्स की 5वीं क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे थ्योरी की। कितने प्रकार की थ्योरी हम यूज करेंगे, किन थ्योरी पे नजर रखनी चाहिए, उन थ्योरी का हमारे जीवन पे क्या महत्व है, इस पे मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, इन थ्योरियों को कागज पेन में लिखें जरूर, क्योंकि मैं इसकी कोई पीडीएफ देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। ठीक है, डीप पीडीएफ थ्योरी आपको खुद लिखनी पड़ेगी, उसका सपोर्टिव पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं लगातार डाल देता हूं, लेकिन आपको थ्योरी खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी जब आप सुन के लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो आज की जो पहली स्पेशल थ्योरी है वो ये है कि मानव जीवन है क्या। आप में से कई लोग मेरे मुंह से ये बात सुन चुके होंगे, लेकिन आज थोड़ा डीप जाके समझेंगे कि ये मानव जीवन है क्या। ये स्पेशल थ्योरी है जिस व्यक्ति ने ये मानव जीवन को समझ लिया कि ये मानव जीवन क्या है, एक छोटे बच्चे से शुरू होकर एक अंतिम सांस तक जो ये जीवन का काल चलता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उस जीवन काल को, उस चक्र को मानव जीवन कहते हैं। ठीक है, अब इस मानव जीवन को हम ज्योतिष से लिंकअप कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे कि आखिर हम ऐसे कैसे इस जीवन को समझें जो इतना कठिन जीवन है, जो हमको समझ में नहीं आता, जो हमारे बाउंस मार जाता है, हम पता ही नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, उसको हम डीप कैसे समझें। ऐसा क्या एक स्टोरी उठाएं, ऐसी क्या कहानी उठाएं जिससे वो मेरे दिल और दिमाग में सेट हो जाए। तो मेरे मुंह से आप में से कई लोग ये बात सुन चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे उस थ्योरी का, क्योंकि मैंने आप में से कईयों से वादा किया है कि मैं 0 से टॉप तक ले जाऊंगा। तो इनमें से जो लोग ये बात सुन चुके हैं उसको आज फील करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसकी एनर्जी दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे। एक मानव जीवन, वो चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो महिला का हो, वो कैसे चलता है, क्या उसका प्रोटोकॉल है, क्या कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, क्या होता है, इन सब को समझने के लिए आज हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। और एग्जाम्पल फिर से वही उठाऊंगा, सांप सीढ़ी का। ठीक है, सांप सीढ़ी बचपन में हम सभी लोगों ने खेली है। एक प्रकार का गेम होता है जो घर के कई लोग मिलके खेलते हैं। इसमें क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। एक ये खेल हम में से कईयों ने खेला है, और जिस व्यक्ति ने ये खेल समझ लिया उसको मानव जीवन समझ में आ जाएगा। ये बहुत छोटी और बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति ने सांप सीढ़ी समझ ली उसको मानव जीवन को समझने में चुटकी लगेगी, उसके दिल और दिमाग में पूरा सेटलमेंट हो जाएगा कि आखिर ये मानव जीवन कैसे चल रहा है और हम क्या करके अपनी दिक्कतें कम कर सकते हैं और क्या करके हम अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। इस बात को गंभीरता से सुने और समझे, क्योंकि ये बात यदि आपके दिल और दिमाग में बैठ गई तो आपकी दशा और दिशा बदलने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आज की ये पहली थ्योरी आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप इसको एक अच्छी सी जगह मेंटेन करना और बार बार इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना, जिससे आप इसके रहस्य को समझ पाए कि ये मानव जीवन कैसे चलता है। ये सांप सीढ़ी का खेल है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले हर व्यक्ति को एक चाल मिलती है, एक गोटी मिलती है। ठीक है, एक ऐसी बटन मिलती है, गोटी मिलती है, जिसको हर व्यक्ति 1 नंबर से चालू करता है और 100 नंबर उसका लक्ष्य होता है। ठीक है, इसके कुछ नियम है। ठीक है, मानव जीवन की तरह पहला नियम ये है कि हर व्यक्ति को शुरुआत 0 से करनी है और अंत 100 पे करना है। एवरेज जो मनुष्य की आयु है वो भी लमसम 100 वर्ष मानी गई है। तो हम इसको 0 से मान सकते हैं कि हर मनुष्य को अपना जीवन 0 से शुरू करना है और एक उम्र तक जाना है और अपना जीवन का अंत करना है। हर व्यक्ति को अपना जीवन स्वयं चुनना है, चलना है।
इसमें आप किसी और से अपनी चाल नहीं चलवा सकते हो। यदि आप सांप सीढ़ी का खेल खेलोगे तो आपको अपनी चाल स्वयं चलनी पड़ेगी। ठीक है, मानव जीवन में भी आपको अपने कार्य सारे स्वयं करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने 5 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया किसी ज्योतिष को और कह दिया मेरे बदले ये काम कर दो। वो कर जरूर देगा, लेकिन उसका वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इस जीवन में यदि आप स्वयं चाल चलोगे तो उसका आउटपुट बहुत आएगा। और इस पूरे खेल में और मानव जीवन में एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको हम लोग पासा कहते हैं, डिस्क कहते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। ये क्या है? हर व्यक्ति को अपनी चाल आने पर उसको पासे दिए जाते हैं और कहा जाता है अपनी चाल चलो। जब वो व्यक्ति चाल चलता है तो अब उसको 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के संख्या आती है और उससे ये तय होता है कि वो आगे चाल चलेगा कि नहीं करेगा, चलेगा, उसके साथ अब सही होगा कि गलत होगा। यानी कि ये जो पासा है ये उसकी किस्मत है, और किस्मत निर्धारित होती है उसके कर्मों से। कौन कौन से कर्म? उसके वर्तमान के कर्म। आखिर वो ऐसे कौन से कर्म कर रहा है जिसकी दम पर उसको अच्छे पासे आए। उसके पुराने जन्मों के ऐसे क्या कर्म है, वो प्लस वर्तमान के क्या कर्म है, इन दोनों को मिलाकर वो फ्यूचर बना सकता है, भविष्य निर्धारित कर सकता है। यानी कि वर्तमान और भूतकाल को मिलाकर भविष्य का निर्माण होता है। इसको वेदों पुराणों ने ऑथेंटिक किया हुआ है कि हम अगर अपने कर्म अच्छे कर लें तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में मैं सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे आने वाले कई जन्मों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पीछे आने वाले कई जन्मों से वर्तमान के जन्म और आगे आने वाले जन्मों तक की ये जो पूरी कहानी है, इसको, इस श्रृंखला को समझने के लिए इस सांप सीढ़ी को आप समझिए। एक पासा मिलता है, उस पासे में एक नंबर आते हैं, धीरे धीरे करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। मान लेते हैं एक तराजू है, एक तरफ अच्छे कर्म है, एक तरफ बुरे कर्म है। तो जब जब उसका अच्छे कर्मों का पल्ला जाएगा ऊपर तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि उसको जब बुरे कर्म जाएंगे ऊपर तो सांप मिलेगा, और जब अच्छे कर्म ऊपर जाएंगे तो सीढ़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब जब इंसान के पास अच्छे कर्मों का पल्ला ऊपर जाएगा उसको ऑटोमेटिक सीढ़ियां मिलने लगेंगी और एक झटके में वो सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। और जब जब उसके कर्म निगेटिव हो जाएंगे, वर्तमान और पुराने कर्म, तब तब उसको प्यारे प्यारे सांप मिलेंगे और एक झटके में वो टॉप से बॉटम तक ले आएंगे। तो अब करना क्या है? आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, क्योंकि पुराने कर्म आप में से कईयों को नहीं पता है, लेकिन वर्तमान के कर्म हम सभी लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज और खास बात है, उसको समझते हैं। खास बात ये है कि यदि आपके नंबर अच्छे आते हैं और मान लेते हैं आपको सीढ़ी नहीं मिलती है और बीच में यदि कोई सांप आता है, तो अच्छे कर्मों के बिया पर उस सांप को आप फान जाते हैं। वो सांप आपका कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। इसी का उल्टा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके बुरे कर्म आपके ऊपर ज्यादा हावी हैं, तो वो सांप तो आपको काटेगा काटेगा, और मान लेते हैं बीच में कोई सीढ़ी आ गई तो आप उसको फान जाते हैं। यानी कि सामने ऑफर आया और वो बिना आपको मिले निकल गया। तो ये सांप सीढ़ी का खेल बिल्कुल सिंपल मानव जीवन की तरह है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी चाल स्वयं चलनी है। रास्ते में सांप भी मिलेंगे और सीढ़ी भी मिलेगी। उसके कर्मों के बियाप पर या तो सांप उसको नीचे ले आएगा या सीढ़ी उसको ऊपर उठा देगी या ऊपर पहुंचा देगी, उसको सफल कर देगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सांप और ये सीढ़ी है क्या, इसको समझते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो ब्रह्मांड आपको आपके कर्मों के बियाप पर देते हैं। ठीक है, कई नंबर जो आपको मिलते हैं, जैसे आपके नाम का नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं मोबाइल नंबर को इस समय सिखा रहा हूं तो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका घर का नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है, जितने प्रकार, बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है। दुनिया भर के जो नंबर हैं जो आप लेते हो या आपको मिलते हैं, उसका जो इफेक्ट आता है वो आपकी लाइफ में या तो सांप की तरह या तो सीढ़ी की तरह काम करता है। और इसको यदि हमने समझ लिया कि हमारे जीवन में सांप कितने हैं, सीढ़ी कितने हैं, उनको अगर हमने बदलना शुरू कर दिया
वो उसके माध्यम से हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार अभी हम लोग आपका मोबाइल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यदि हमको पता चल जाए किसी तरीके से, क्योंकि जब हमारी किस्मत अच्छी होती है, हमारे पॉजिटिव कर्म अच्छे होते हैं, तब एक ज्योतिष या ज्योतिष की बातें हमको समझ में आती है, या एक अच्छा ज्योतिष हमको मिलता है। और यदि आपको ज्योतिष मिल रहा है और वो बता रहा है कि आपके नाम में गड़बड़ है, आपके फोन में दिक्कत है, या आपकी गाड़ी नंबर में दिक्कत है, या आपके बैंक अकाउंट में दिक्कत है, या ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कहने का मतलब है कि ये फोन नंबर सांप की तरह कार्य करेगा, कि ये फोन नंबर एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। और यदि आपने उसको पहचान लिया, तो तब आप उन सांपों को वहां से हटा सकते हो, या उन सीढ़ियों को वहां ला सकते हो, और अपने जीवन को सफल करने का एक छोटा सा जो दमदार प्रोसेस है उसको आप कर सकते हो। तो मोबाइल अंक ज्योतिष को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सात सीढ़ी को, इस सिस्टम को समझकर आप अपने नंबर को अच्छा और दमदार कर सकते हैं। मेरी आवाज, मेरा वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए सभी लोग। यस। कपिल जी कह रहे हैं बढ़िया है, कल्पना जी कह रही है बढ़िया है, अर्चना मैडम बहन कह रही है बढ़िया है, पारो जी, प्रीति जी, रवि जी, मोनिका जी, रसूल भाई आ चुके हैं, स्वागत है उनका, उमा जी कह रही है बढ़िया है, तो इन समर जी कह रहे हैं बढ़िया है। आप सभी लोगों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आपको सबसे पहले मोबाइल अंक ज्योतिष में ये पता करना है कि आपका मोबाइल फोन या किसी का भी जिसके पे आप रिसर्च करेंगे उसका मोबाइल फोन उसके लिए सांप की तरह कार्य करेगा या सीढ़ी की तरह काम करेगा। यदि वो सांप की तरह काम कर रहा है तो हमको क्या करना है, हमको उस नंबर को, यदि वो नंबर हटा नहीं सकता तो उस नंबर को दूसरे नंबर में फोन में डलवा कर उसको एक टोकरी में बंद करा के अलमारी में रखवा देना है। यदि आप सांप को जंगल नहीं छुड़वा सकते तो उसको एक पोटली में बंद करा दो और उसको अलमारी में बंद कर दो, आप सुरक्षित हो जाओगे। या उससे बेहतर क्या है, उस सांप को आप जंगल में छुड़वा दो, यानी कि अपने लिए नया मोबाइल नंबर ले लो और उस नंबर को हटा दो। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, या तो आप उस सांप को जंगल में छुड़वा दो, या उसको पोटली में बंद करके, यानी कि उस मोबाइल नंबर को किसी नए फोन में डालकर फॉरवर्डिंग अपने नए नंबर पे लगा दो। उसको साथ लेके नहीं घूमना है, सांप को साथ लेके घूमोगे तो काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो सांप को साथ लेके नहीं घूमना है, हाँ सीढ़ी को साथ लेके घूम सकते हो। ठीक है, तो सीढ़ी अगर हमेशा साथ होगी तो जरूरत पड़ने पे ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है जिससे आप मानव के जीवन को समझ सकते हो। इस थ्योरी को समझने में अब तक आपको कोई कंफ्यूजन, ये थ्योरी आपको समझ में आई जितनी है मैंने अभी तक बताई है? मैं आगे बढ़ूं फिर। मीना जी कह रही है सही है। समर जी, मैं सवाल जवाब बाद में उठाऊंगा, लेकिन अभी आप में से अगर कोई डिप मार देगा, नीचे को एरो कर देगा, तो मैं सीधे उससे सवाल पूछ लूंगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हम का मतलब समझ में आ रहा है, डिप का मतलब, नेगेटिव का मतलब कंफ्यूजन है।